फैसला। और अभी आपको खबर देंगे, आर्टिकल 245 के नफाज और फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज लगाकर दरखास्त को वापस कर दिया है। इस दरखास्त पर मजमूई तौर पर 9 एतराजात लगाए गए हैं। इसी पर बात करेंगे बोलियोस के नुमाइंदा जुल्करनैन से। जुल्करनैन, बताइएगा क्या एतराजात लगाए गए हैं चेयरमैन पीटीआई की इस दरखास्त पर? देखिए, रजिस्ट्रार ऑफिस से एतराज लगाए गए, उनमें बुनियादी एतराज ये है कि आर्टिकल 184(3) का गैर मामूली दायरा इख्तियार क्यों इस्तेमाल किया जाए, इस हवाले से दरखास्त में नहीं बताया गया। साथ ही साथ ये भी कहना है रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात का कि दरखास्त गुजार ने किसी मुतलका फोरम से रुजू नहीं किया था, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया जा सकता, और उसमें वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म और दूसरे जो वज़राए आला हैं उनको फरीक बनाया गया। आर्टिकल 248 के तो उन्हें इम्यूनिटी हासिल होती है, इसलिए उनको फरीक नहीं बनाया जा सकता था। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो दरखास्त में रिस्पोंडेंट्स जिनको बनाया गया था उनको नोटिस भी प्रॉपर्ली सर्व नहीं किया गया था, और जो सर्टिफिकेट दरखास्त के साथ था वो भी सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक नहीं था। इसलिए ये दरखास्त जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इन एतराजात के साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वापस भिजवा दी है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, कर रहे थे आप। और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बगावत और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम देकर मुआफ नहीं किया।